अतीक अहमद के भोकाल का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि हाई कोर्ट के 10 जजेस ने इस केस से अपने आप को अलग कर लिया। 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद वेस्ट सीट से बीएसपी के एमएलए राजूपाल की हत्या कर दी जाती है और हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगता है। इसके बाद इस मर्डर के गवाह उमेशपाल का भी शूट आउट करवा दिया जाता है। लेकिन राजूपाल और अतीक अहमद तो गहरे दोस्त थे, फिर अतीक अहमद ने राजूपाल को क्यों मारा और अतीक अहमद का इतना भोकाल बना कैसे? इन सब चीजों को जानने के लिए हमें अतीक अहमद की लाइफ में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, अतीक अहमद के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। वो माफिया हैं, गैंग लीडर हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो 5 बार एमएलए और 1 बार वो फूलपुर सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। और ये फूलपुर सीट वही है जहां से कभी देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद कोई 100 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उनके इशारों पर नाचता है। अतीक का भोकाल ऐसा है कि उसे आज तक एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई है। जेल में रहते हुए वो अपहरण कराकर अगवा हुए शिकार को कैद खाने में बुलाकर उसकी पिटाई करता था। तो लगभग 58 साल के अतीक अहमद के पिताजी हाजी फिरोज भी क्रिमिनल नेचर के थे। वो तांगा चलाते थे और बेहद मामूली घर के हाजी फिरोज की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि वो अतीक अहमद के साथ साथ उनके बाकी के भाई बहनों को एक अच्छी शिक्षा दिला सके। तो पिताजी के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक अहमद पर जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था वो 1983 में हुआ था और जब उनकी एज महज 18 साल थी। और इसके बाद देखते ही देखते अतीक अहमद के गुनाहों की तूती बोलने लगी और वो कानून व्यवस्था के लिए एक खतरा बनने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक अहमद और उसके करीबियों पर पुलिस इनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। तो पुलिस इनकाउंटर से बचने के लिए अतीक अहमद ने एक कम्युनल कार्ड खेला और 1989 में यूपी विधानसभा के चुनाव से अहमदाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर किस्मत आजमाई। और 1989 के इस चुनाव में अतीक अहमद के खिलाफ अतीक जैसी ही एक आपराधिक छवि रखने वाला चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। और अतीक अहमद को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही उसे रोशनबाग इलाके में कबाब पराठों की दुकान पर अपने गुर्गों के साथ गोलियों और बम्बों से मौत के घाट उतार दिया और अतीक को चुनाव में कामयाबी मिल गई और वो एमएलए बन गया। इसके बाद वो इसी इलाहाबाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहले 2 चुनाव में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता और तीसरे चुनाव में भी वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा। लेकिन सपा बीएसपी संगठन ने उसको अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक चुना गया। तो 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अपना दल से साल 2002 के वक्त वो अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बना था और वो हेलीकॉप्टर से यूपी के कई इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए भी गया था। उसने अपने साथ साथ अपना दल के 2 और उम्मीदवारों को भी जीत दिलाई थी। और फिर साल 2004 में न सिर्फ उसकी वापसी हुई बल्कि वो मुलायम सिंह की पार्टी से फूलपुर की उस सीट से सांसद चुना गया जो कभी देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। और 2004 में सांसद बनने तक अतीक अहमद ने जिस भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई उसको कामयाबी मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद अतीक अहमद ने अपने काले कारनामों से तौबा कर ली, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ उनके अपराधों की संख्या भी बढ़ती चली गई। उसने पॉलिटिक्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और अपना ज्यादातर फोकस अपना आर्थिक साम्राज्य बनाने में लगा दिया। बेनामी संपत्तियां बनाई, कारोबारियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उनको दूसरों को दे दिया। देश में तकरीबन 1 दर्जन राज्यों में अतीक अहमद का कारोबार फैला हुआ है। उनकी नामी और बेनामी संपत्तियां हैं और रियल एस्टेट के कारोबार के अलावा उनकी इनकम का सबसे बड़ा जरिया है करोड़ों के ठेके लेना। लेकिन साल 2005 में इलाहाबाद में मॉडर्न डे प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न कि सिर्फ हिस्ट्री बनी बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी कैरियर को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से अतीक अहमद के 2 छोटे नाबालिग लड़कों को छोड़कर बाकी के 3 बड़े लड़के जेल में हैं। सबसे बड़ा उमर लखनऊ, तो दूसरा नंबर का अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैद है और तीसरा बेटा असद उमेशपाल शूट आउट केस में मोस्ट वांटेड है। दरअसल 2005 में हुआ यह था कि अतीक अहमद के सांसद बनने के बाद उसको अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। तो अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई अशरफ को एसपी का टिकट दिला दिया, नेपोटिज्म। और इसी अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने राजूपाल को टिकट दिया था, लेकिन अतीक अहमद चाहते थे कि उसका भाई अशरफ निर्विरोध ये चुनाव जीते। तो इन 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ अपना चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक बन गया। तो एज एक्सपेक्टेड राजूपाल के विधायक बनते ही उस पर कई बार जानलेवा हमले हुए। 25 जनवरी 2005 को शहर के घूमगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन राजूपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ और इस बार अशरफ को विधायक चुन लिया गया। और इसी सीट से 2007 में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में अपना दल के टिकट, 2014 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट, 2018 में फूलपुर सीट से उपचुनाव में आजाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ
लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इन सभी जगह उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रावस्ती को छोड़कर लोकसभा के बाकी 3 चुनाव में तो उसकी जमानत तक जब्त हो गई। और इसी साल 24 फरवरी को राज्यपाल मर्डर के गवाह उमेश पाल का भी शूट आउट करवा दिया। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक यूपी गवर्नमेंट ने अतीक अहमद की गैंग पर 144 कार्रवाइयां की हैं। गैंग से जुड़े हुए 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 22 करीबियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और 68 वेपन लाइसेंस रद्द किए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 415 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, 751 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को गिराया गया है। इसके अलावा ठेके, टेंडर और दूसरे अवैध कामों पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोट की गई है। मतलब अतीक को कुल मिलाकर 2368 करोड़ रुपए की आर्थिक चोट की गई है। हालांकि जानकारों का दावा है कि इस अरबों रुपए की आर्थिक चोट के बाद भी उसके साम्राज्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अब हाल ही में अतीक अहमद को 28 मार्च को इलाहाबाद की MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब देखिए, कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अतीक जैसे लोगों को लेकर समाज को भी एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है, जो ऐसे लोगों को अपने रहनुमा के तौर पर सांसद और विधानसभा भेजती रही है। इस सब पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप दानिकी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।